खजाने के लालच ने खोल दिया मौत का दरवाजा। उस रात महल में जो हुआ, कोई जिंदा नहीं बचा। यक्षिणी की असली शक्ति देखकर तांत्रिक भी कांप उठा। जिस यक्षिणी को शिवा ने कैद किया था, उसी को आजाद करते ही पूरी दुनिया बदलने वाली थी। बहुत दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में शिवा नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन फसल खराब होने की वजह से कर्ज बढ़ता ही चला गया। साहूकार हर दिन घर आकर बेइज्जती करता और एक दिन उसी दुख और तनाव में शिवा के पिता की मौत हो गई। अब घर में सिर्फ शिवा और उसकी बूढ़ी बीमार माँ बची थी। माँ कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव वाले भी साहूकार के डर से उनकी मदद करने से कतराते थे। एक रात भूखा प्यासा शिवा जंगल किनारे बैठा रो रहा था। तभी उसे पास के खंडहर से दो आदमियों की धीमी आवाज सुनाई दी। वे दोनों चोर थे और किसी पुराने महल के छिपे खजाने की बात कर रहे थे। एक चोर बोला, सुना है वहां सोने के पहाड़ छिपे हैं, लेकिन उस महल में एक खतरनाक यक्षिणी रहती है। दूसरा हंसते हुए बोला, अगर डर गए तो जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे। शिवा चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसके दिमाग में अपनी बीमार माँ और गिरवी पड़ी जमीन घूमने लगी। आखिर उसने फैसला किया कि वह उन चोरों के पीछे जाएगा। आधी रात को वे तीनों घने जंगल पार करके उस रहस्यमयी महल तक पहुंचे। महल टूटा हुआ था, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब लाल निशान बने थे। लेकिन महल को देखते ही शिवा के कदम रुक गए और बाहर टूटे पत्थरों के पीछे छिप गया। दोनों चोर लालच में अंदर चले गए। दोनों चोर विशाल तहखाने के अंदर चमचमाते सोने के पहाड़, हीरों से भरे संदूक, प्राचीन मूर्तियां और लाल माणिकों से भरा खजाना देखकर पागलों की तरह हंसने लगे। उनकी आंखों में लालच चमक रहा था। एक चोर सोने की मुट्ठियां हवा में उछालते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, हम अमीर बन गए। कुछ देर बाद महल के अंदर से पायल की आवाज गूंजने लगी। अचानक पूरे तहखाने में यक्षिणी प्रकट हो गई। उसकी लंबी काली खुली जुल्फें हवा में लहरा रही थी। चमकती लाल आंखें गुस्से से जल रही थी। दोनों चोर उसे देखते ही डर से कांप उठे। उनके हाथों से सोना जमीन पर गिर गया। वे चीखते हुए बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन यक्षिणी ने हवा में अपना हाथ उठाया और लाल आग जैसी रहस्यमयी शक्ति दोनों के शरीर से लिपट गई। दोनों दर्द से जोर जोर से चीखने लगे। कुछ ही सेकंड बाद अंदर से चोरों की डरावनी चीखें सुनाई दी। शिवा डर के मारे कांपने लगा। अगले ही पल उनकी पूरी देह जलकर राख बन गई और उनकी राख हवा में उड़ने लगी। पूरा तहखाना डरावनी चीखों और पायल की गूंज से भर गया। महल के बाहर शिवा पूरी रात छिपा रहा, लेकिन कोई चोर वापस नहीं आया। सुबह होते ही वह भागकर गांव लौट आया, लेकिन अब उसके मन में डर से ज्यादा खजाने का लालच और मजबूरी घर कर चुकी थी। उसे हर हाल में अपनी माँ को बचाना था। शिवा जब भी किसी बड़ी दुविधा में पड़ता तो गांव के बाहर जंगल किनारे रहने वाले एक बूढ़े बाबा से सलाह लेने जरूर जाता था। इस बार भी वह घबराया हुआ बाबा के पास पहुंचा और उन्हें महल, खजाने और यक्षिणी की पूरी बात बता दी। बाबा कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, गांव के बाहर जंगल में एक रहस्यमयी तांत्रिक रहता था। लोग कहते थे कि वह आत्माओं और यक्षिणियों को अपने वश में कर सकता है। आखिरकार शिवा उसी के पास पहुंचा। तांत्रिक घने भयानक जंगल के बीच इंसानी कंकालों, जलती खोपड़ियों, राख, काले धुएं और डरावनी तांत्रिक चीजों के बीच शांत बैठा था। तांत्रिक ने अपनी लाल आंखें खोलकर पूछा, क्यों आया है यहाँ? शिवा ने सारी बात बता दी। तांत्रिक धीमे से हंसा और बोला, यक्षिणी को काबू करना आसान नहीं, लेकिन मैं तरीका जानता हूँ। फिर उसने बदले में आधा खजाना मांगा। मजबूर शिवा मान गया। तांत्रिक ने उसे एक रहस्यमयी मंत्र दिया और कहा, जैसे ही यक्षिणी दिखाई दे, लगातार इसका जाप करना, वह तेरे बंधन में आ जाएगी। अगली रात शिवा फिर उस महल में पहुंचा। महल के अंदर घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी। अचानक सीढ़ियों पर लाल साड़ी पहने एक बेहद डरावनी लेकिन सुंदर औरत दिखाई दी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे शिवा को घूर रही थीं। डरते हुए भी शिवा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा महल कांपने लगा। नीली आग जैसी जंजीरें हवा में प्रकट हुई और यक्षिणी के शरीर से लिपट गईं। यक्षिणी दर्द से चीख उठी।
फिर उसने शांत होकर कहा, मूर्ख लड़के, जिस तांत्रिक पर तू भरोसा कर रहा है वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। शिवा घबरा गया। यक्षिणी बोली, वह तुझे इस्तेमाल कर रहा है। खजाना मिलते ही वह तुझे और तेरी माँ दोनों को मार देगा। पहले तो शिवा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी यक्षिणी उसे महल के अंदर एक गुप्त तहखाने में ले गई। वहां दर्जनों इंसानों की हड्डियां पड़ी थीं। यक्षिणी बोली, ये सब वही लोग हैं जिन्हें तांत्रिक यहाँ भेज चुका है। तभी अचानक महल के अंदर जोरदार हंसी गूंजी। तांत्रिक वहां आ चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वह जोर से बोला, बहुत अच्छा शिवा, तूने यक्षिणी को बांध दिया। अब उसकी शक्ति मेरी होगी। पूरा महल हिलने लगा। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं। शिवा समझ चुका था कि यक्षिणी सच बोल रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी यक्षिणी बोली, अगर तू मुझे आजाद कर देगा तो मैं तुझे और तेरी माँ को बचा लूंगी। शिवा कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने साहस करके मंत्र बोलना बंद कर दिया। जैसे ही बंधन टूटा, यक्षिणी की असली शक्ति जाग उठी। उसकी आंखों से नीली आग निकलने लगी। पूरा महल तेज हवाओं से कांप उठा। तांत्रिक डर गया और भागने लगा, लेकिन यक्षिणी ने अपनी शक्ति से उसे हवा में उठा लिया। तांत्रिक चीखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। महल अचानक शांत हो गया। यक्षिणी धीरे से शिवा के पास आई और बोली, तू लालची नहीं, मजबूर था, इसलिए मैं तुझे श्राप नहीं दूंगी। फिर उसने अपने हाथ से एक छोटा चमकता हुआ रत्न निकाला। उसने कहा, इसे बेच देना, तेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। यक्षिणी मुस्कुराई और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। सुबह जब शिवा गांव पहुंचा तो उसने उस रत्न को बेचकर अपनी मां का इलाज कराया और साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस जंगल से पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई रहस्यमयी यक्षिणी अब भी उस खजाने की रखवाली कर रही हो। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।